हिल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। हिल्स ऑफ इंडिया में बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं इंडिया के पास। इसमें से सबसे कॉमन पॉइंट्स हम आपके लिख देते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, कि जो हिल्स ऑफ इंडिया है इसमें हिमालय हमने आपके साथ डिस्कस किया था। हिमालय हिमालयास की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स हैं। कि सब एयरटेल वाला ऐसा ही है मामला, खत्म। मानसू कहां चला गया? वो कॉल करने गया होगा। वहीं पे अरावलीज की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स हैं। अगर ऐसे ही हमारे पास 5-6 स्टूडेंट होते हैं ऑनलाइन के और वो भी हमारे डंडा किए होते तब तो हम दिक्कत में आ जाते थे। उनको पसंद नहीं आता। वो बेसी बात है भाई, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है ना। हिमालय एंड अरावलीज ओल्डेस्ट, वहीं पे विंध्या एंड सतपुरा, दोनों ही हमारे यहाँ पे हैं ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। वहीं पे आपको याद रखना है हमारे पास फॉल्स माउंटेन्स के नाम से कौन सी माउंटेन रेंज है? वेस्टर्न घाट्स। हाँ, क्योंकि ये एज है प्लेट्यू की, प्लेट्यू की एज है। हाँ, मतलब ऊपर से अगर प्लेट्यू पे खड़े होके देखोगे तो ये प्लेन एरिया दिखेगा। ये क्यों भाग गया है हिमांशु? कॉल करो इसको, मैसेज करो। कहाँ लगे हो तुम? क्या आ गया? नहीं, वो तो पहले से है। चलो वो आज नहीं होगा, वो कल हो जाए, वही हमें लग रहा है गनीमत है। वही हिमांशु। हाँ, फॉल्स माउंटेन्स, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स। इसके अलावा इंडिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? हिमालय, लॉन्गेस्ट माउंटेन। और सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है इंडिया की? वेस्टर्न घाट्स। क्या सेकंड लॉन्गेस्ट? इसके अलावा बस इतने ही पॉइंट लिख लो, फिर हम एक एक करके माउंटेन रेंज आपको करा देते हैं। सबसे पहली माउंटेन रेंज है हमारी अरावलीज, और अरावली की पहाड़ियां। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट अभी सब एक साइड से कराएंगे ना आपको, टेंशन क्या ले रहे हो? नहीं, अभी वैसे हिल के पर्सपेक्टिव से भी कराएंगे ना आपको। अरावली, अब तुम उसका लगवाओगे एयरटेल का तो कैसे क्लियर आएगा? क्यों भाई यार, वो इतना ही क्लियर आ पाएगा क्योंकि ना नेटवर्क फोन से लगाया है हमने। हाँ यार, ये जो है ना, पता है जियो का ही हम तो मानते हैं बढ़िया। ये सब फ्रॉड है। गूगल मीट कहाँ चालू करना? अब तुमको जितना आ रहा है वही इतना ही आएगा। ये भी हमने बहुत कोशिश करके किया है, ऐसे मान लो। कल हिमांशु यार आ जाना आप, ठीक है? अरे कल ये है कि ये सेट करवा देना उससे, जो भी इंजीनियर वगैरह आ रहा है, ठीक है? आज ठीक है, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या करूं? टाइम पे तो कभी नहीं आते हैं। अरावली माउंटेन्स, अभी आपको ये मानसू ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। अरावली माउंटेन्स, अरावली माउंटेन्स की अगर हम बात करेंगे तो अरावली माउंटेन्स आपके दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, फिर गुजरात, गुजरात तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। यस, रूम की सफाई, हाँ यार, ठीक है। तुम ही लोग करोगे कुछ, अगर हमसे करो आप कर, हाँ कर देना, हम भी हेल्प कर देंगे आके सभी लोग। हिमांशु तो यार जलवा हिमांशु का जलवा है भाई, ऐसे थोड़ी ना। चलो ठीक है, गुजरात तक। अच्छा, इनका एक्सटेंशन जो देखने को आपको मिलता है वो 800 किलोमीटर्स तक एक्सटेंडेड है। अच्छा, दिल्ली में इनको क्या कहा जाता है? रायसीना की पहाड़ियां, रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स पे ही पूरा आपका प्रेसिडेंट्स हाउस, पार्लियामेंट वगैरह सब बने हुए हैं। वहीं पे हरियाणा की अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा में इनको क्या कह के पुकारते हैं हम? मेवाड़ की पहाड़ियां, मेवाड़ हिल्स। है ना, ये देखो हम आपको दिखा देते हैं। किधर गया यार? अलवर हिल्स बोलते हैं ना। अच्छा, हाँ अलवर, सॉरी, नोट मेवाड़, अलवर। हरियाणा में इनको बोला जाएगा अलवर की पहाड़ियां, अलवर हिल्स। हाँ, अलवर राजस्थान में है, लेकिन अलवर हिल्स लगी हुई हैं, ठीक है। अलवर यही तो लगा हुआ है ना भाई, ये अलवर, ये दिल्ली से निकल के जाएंगे। मैप का ये फायदा है। राजस्थान में अबू हिल्स, और गुजरात में है आपकी मेवाड़। तुमको एक ही याद हुई होंगी, अब्बू, बस, है ना? अलवर और अब्बू। अलवर नहीं बोल सकते, क्यों? दिल के तार बंधे हुए हैं तुम्हारे अलवर से, उधर नहीं है, मतलब है किधर भी। समझ गए बात को भाई? कैसे माउंटेन है हमारे अरावली? फोल्डेड, और भारत के सबसे ओल्डेस्ट, इवन वर्ल्ड के ओल्डेस्ट में से वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, याद रखिएगा। और अरावलीज का एक्सटेंशन आपको कहां तक देखने को मिलता है? इनका एक्सटेंशन आपको देखने को मिल जाता है, आप चौक जाओगे, वर्ल्ड में वन ऑफ द ओल्डेस्ट। अब शॉक हो जाओगे, कहां तक है एक्सटेंशन? ये देखो ऐसे ना, इसमें क्या हंसने की बात है? लक्षद्वीप। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था ऐसा? अंडरग्राउंड नहीं, एक्चुअली में लक्षद्वीप तक ये फोल्ड बना हुआ था पहले, तो इसलिए लक्षद्वीप तक एक्सटेंशन माना जाता है अरावली का, याद रखो। हाँ, अब तो अरे अरावली खुद, अरावली का जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, अस्तित्व खतरे में है। इनको रिलिक्ट माउंटेन बोलते हैं अब, रिलिक्ट या रेजिडुअल माउंटेन्स। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा क्या हो चुका है आज के टाइम पे? इरोजन हो चुका है, और इलीगल माइनिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है। इलीगल माइनिंग, इसमें से सारा रॉक निकालते हैं जो मार्बल आपके घर में आता है।
माइनिंग मतलब वो ब्लॉक से लीगल बैंड है या फिर बैन है, अरावली को खोदना बैन है। जितना भी ये आपका वो मोहरम गिट्टी ये सब आ रहा है, मोहरम आ रहा है मेनली, मोहरम के अलावा ये इलीगली तो है। ये जो वहां पे डीएम वगैरह रहते हैं एमपी में, तो बहुत ह्यूज अमाउंट में चलता है, ये ह्यूज अमाउंट में चलता है। यूपी में भी, हाँ, ये डीएम का मेन रोल तो यही है, डीएम का मेन रोल तो है ही यहाँ पे। रेत उठाते हैं, वो भी इलीगल माइनिंग है, ठीक है। हाँ, एमपी में ह्यूज अमाउंट पे है ये, ह्यूज इलीगल माइनिंग, इलीगल माइनिंग। सबसे ऊंची हिल जो है आपकी अब्बू हिल्स में, अब्बू हिल्स का भी एक पीक है, अब्बू हिल्स, अब्बू पीक, अब्बू हिल्स पीक बोल सकते हो आप इसको। अब्बू पीक बोलना थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है। माउंट आबू, हाँ, माउंट आबू पीक। अच्छा, माउंट आबू पीक के अलावा गुरु शिखर भी अब्बू हिल्स का ही पीक है। माउंट आबू पीक भी है एक, याद रखिएगा, और गुरु शिखर पीक भी है। यस, गुरु शिखर की हाइट जो है वो 1722 मीटर से, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। किससे भाई? इससे ये आपसे पूछ लिया जाएगा कौन से माउंटेन रेंज का पार्ट है ये। गुरु शिखर माउंट आबू कहाँ पे लोकेटेड है? कहाँ पे लोकेटेड है? अरावली की हाईएस्ट पीक है। यस, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली इज गुरु शिखर, नॉट माउंट आबू। माउंट आबू तो 1122 ही है, माउंट आबू पीक 1122 है। तो माउंट आबू याद नहीं रखोगे चल जाएगा, गुरु शिखर याद रखना है आपको मेनली। राजस्थान में, माउंट आबू नाम की जगह है राजस्थान में, है ना, है ना? तो नहीं, हाँ, बारिश नहीं। अच्छा, लिख लो एक और पॉइंट, दे आर एक्सटेंडेड अप टू हरिद्वार इन नॉर्थ। ये भी शॉकिंग स्टेटमेंट है, दिखता नहीं है वो। एग्जाम के हिसाब से क्या लिखे हैं भाई? अगर आपने आना ऑप्शन आएगा तो आपने ये भी देखना पड़ेगा क्या लिखना है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ रहा हूँ, है ना। अप टू हरिद्वार एंड अप टू लक्षद्वीप इन साउथ, अप टू हरिद्वार इन नॉर्थ एंड अप टू लक्षद्वीप इन साउथ। है ना, तभी तुमने कहा था शॉकिंग है। अगला लिखो, इट्स एवरेज एलिवेशन इज 600 मीटर्स। एवरेज एलिवेशन, पासेज लिख लो, हल्दी घाटी, पासेज, इसमें पुराने टाइम पे पासेज बड़ा ही कॉमन थे इसमें, हल्दी घाटी। पासेज ऑफ अरावलीज, हल्दी घाटी, राजस्थान। नहीं नहीं, राजस्थान नहीं, हरियाणा, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे पाया जाता है हल्दी घाटी, है ना। अब तो वो फेमस स्पॉट है ना, पीपली घाट। नहीं नहीं, राजस्थान। देसूरी पास भी आपका क्या हुआ? पीयूष को सोच सोच के हंस रहा है। डरता तो है ये।
तुम डरते हो? किससे? ये बताओ किससे? अगला पॉइंट नेक्स्ट लिख लिया ना इतना। देसुरी पास, बोथ पासेस इन राजस्थान, पीपली एंड देसुरी। वैसे तो हम नहीं लिखवाते हैं ये देसुरी वगैरह। बानास इज द मेजर रिवर, इससे निकलने वाली अरावली से। बानस, हाँ याद रखिएगा, बानस अरावली के ईस्ट में फ्लो होती है और अरावली के वेस्ट में जो मेजर फ्लो होती है वो है लूनी। हाँ देखो, वेस्ट साइड लूनी है, ईस्ट साइड बानस है। बानस कल ही बताई थी हमने आपको, वन की आस करके। ये बातें तेरी। चलिए आगे। ओके, विंध्या माउंटेन रेंज हो गया ये कंप्लीट हमारा। हटावे इसको भाई। तो इसकी सबसे ऊंची पीक कौन सी है? गुरु शिखर। कितना हाइट है? 1722, ठीक है। ये आपके कैसे माउंटेन कहे जाते हैं? ओल्डेस्ट, रिलेक्ट, रेजिडुअल, फोल्डेड। फोल्डेड लिखा है हमने? फोल्डेड लिखा है, फोल्डेड है, याद रखिएगा। चलिए विंध्या रेंज, अब आप सभी लोग जानते होंगे अरावली के बाद दूसरी रेंज हमारी आती है विंध्याचल या विंध्या। हाँ यस, एक्सटेंशन इसका एमपी में है, लेकिन पूरी एमपी में है ऐसा नहीं है। एमपी में जो हिल्स हैं उनको पन्ना पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, पन्ना हिल्स। ये यहां से निकलेगी, ये इस तरीके से यहां से निकल के ये बिहार तक एक्सटेंडेड हो, ठीक है। कौन सी? बबीना, बीना है, BIN, बीना, बीना, सतना। हाँ, ये आपकी गुजरात से शुरू होगी, जोवट हिल से। हाँ, गुजरात से जोवट की पहाड़ियों से शुरू होती है और ये बिहार पे एंड होती है, कैमूर की पहाड़ियों के साथ, है ना। गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ पे भी बॉर्डर टच करेगा। छत्तीसगढ़ ऐसा तो झारखंड या फिर यूपी का भी करना पड़ेगा? नहीं, झारखंड तो नहीं आती है, छत्तीसगढ़ तो टच करता है थोड़ा। हाँ, यूपी और छत्तीसगढ़ टच करेगा, टच ही करता है। मेनली इसका जो पार्ट है ना वो बिहार में दिख रहा है, छत्तीसगढ़ और यूपी में गायब है, ये समझ लो ना उस तरीके से। मतलब अभी हमने लिखा ना हरिद्वार तक है, दिखना है, दिखा रही है। हाँ, इरोजन किससे ज्यादा माइनिंग हुई है? ठीक है, गुजरात में इनको जोवट की पहाड़ियां, जोवट हिल्स। एमपी में इनको पन्ना हिल्स, और पन्ना की पहाड़ियां एकमात्र ऐसी हिल्स है इंडिया की जहां से मिलता है हमको हीरा। हीरा पन्ना से ही मिलता है, पन्ना की तमन्ना, वो गाना एकदम परफेक्ट। पन्ना की पहाड़ियां, पन्ना हिल्स में ही इसका सबसे ऊंचा पीक, इसको गुड विल पीक या फिर सद्भावना शिखर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन है हमारा, समझ लो भाई। फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं सब पीक वीक से ही आता है, ध्यान रखिएगा। और बिहार में ये एंड होती है कैमूर की पहाड़ियों से। कोई से छत्तीसगढ़ यूपी में कोई इसका नाम हम कुछ नहीं है, क्योंकि है ही नहीं इनका एक्सटेंशन। कैमूर हिल्स, कैमूर की पहाड़ियां। कैमूर बड़ा ही फेमस जो है जगह भी है। कैमूर हम आपको इसमें दिखाते हैं मैप में। आईपीसी 504 लग रही है। आईपीसी 504 कहाँ पे? आईपीसी तो खत्म हो गई है।
आई वैसे ही रील है इसमें। BNS। और उससे जो लोग आ रहे हैं वो भी ऐसे कुछ से अच्छा, चलें आगे। ठीक है, इसका सबसे ऊंचा पीक आपका कौन सा है? इसकी एक्सटेंशन लिख लो आप 1200 किलोमीटर्स। 1200 किलोमीटर्स, यस। वो 800 थी, इसकी एक्सटेंशन ज्यादा है उससे। वहीं पे विंध्या रेंज को विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, है ना, पता है ना, तो विंध्य इसी की बात होती है। ठीक है, ये आपके कौन से माउंटेन्स हैं? ब्लॉक माउंटेन्स हैं। हाँ, ब्लॉक माउंटेन्स तो दो ही है ना हमारे पास, विंध्या और सतपुरा। ब्लॉक माउंटेन ये चलाया है तुमने क्या फैन? अंदर तो यार लगे तो फिर दोबारा खोल लेना। हाँ, नर्मदा एंड सोन आर मेजर रिवर फ्लोज थ्रू दिस ब्लॉक, क्योंकि ये ब्लॉक माउंटेन्स नहीं नहीं, एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे कि मान लो दो प्लेट हैं, जो हम जियोमॉर्फोलॉजी में आपको पढ़ाएंगे। दो प्लेट हैं, ठीक है, ये जब कन्वर्ज करती हैं, एक दूसरे की तरफ जाएंगे ना, तो बीच में पड़ा हुआ मटेरियल फोल्ड बन जाएगा, फोल्डिंग माउंटेन बन गए। लेकिन अगर एक ही ब्लॉक बीच में से टूटे और डाइवर्ज हो जाए, तो इसकी जो किनारी बनेगी उससे ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये हम आपको जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ाएंगे, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो इसमें अभी एक स्टेटमेंट आप याद रख सकते हो, जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं ये प्लेट के कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट से बनते हैं। ये पता है? तुमने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रखी है ना थोड़ी बहुत पहले स्टार्टिंग में, है ना। फोल्डेड और ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट। सिंगल प्लेट या डबल कोई दिक्कत नहीं है, उनके बीच में जगह होनी चाहिए। कि होता क्या है, बाद में साइड इरोड हो जाती हैं, जैसे माउंटेनियस स्लोप बन जाता है। मेजर रिवर सोन एंड नर्मदा। इसका भी ईस्ट वेस्ट। सोन नर्मदा तो इसको ही क्रॉस करके जाएगी, नर्मदा तो ऊपर से नीचे आएगी, नर्मदा तो इधर जाएगी वेस्ट की साइड। और हाँ, सोन मिलेगी गंगा में, बिहार में जाके, तो सोन ईस्ट में बहेगी। हाँ सही है, ईस्ट में। क्या कह रहे हो मानसू? सोन ईस्ट में, नर्मदा वेस्ट में। तुम्हारी आवाज कट रही। ब्लॉक माउंटेन्स वो कैसे बनेंगे? ब्लॉक माउंटेन्स जब दो जो आपकी प्लेट है, प्लेट जब डाइवर्ज हो जाए, एक दूसरे से दूर जाए, तो जो घाटी बनेगी बीच में, वैली, ठीक है, और ये इधर बन जाएगा स्लोप। ठीक, अब ये स्लोप इरोड हो जाएगा, समय के साथ इरोजन हो जाएगा, वो हम तुमको बताएंगे जियोमॉर्फोलॉजी में। तो ये ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। रिफ्ट वैली तो बीच में बनेगी ना, जैसे ये ब्लॉक मान लो इधर सेपरेट हो गया, ये ब्लॉक मान लो इधर सेपरेट हो गया, तो ये है वैली, जिसको आप रिफ्ट वैली बोलोगे, है ना। अब ये जो एज आई है, एज का तो इरोजन हो जाएगा ना समय के साथ, और जो इरोजन होगा ये माउंटेन कहलाएंगे ना दोनों। यस, सच बात है, रिफ्ट वैली में नर्मदा बह रही है। वो सोच रहे हैं सामने माउंटेन और ऐसे बहेंगे बीच में खुलेंगे। नहीं समझे? दिख रहा है तुमको बोर्ड पे? दिख रहा है, चलो ठीक है। अब तो उसे नहीं देखेगा, फिर भी बोलेगा क्या ही करे बेचारा। दिख रहा है तो बढ़िया बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इनको बोलते हैं हॉस्ट। अब तुमने छेड़ी है बात, तो जियोमॉर्फोलॉजी में बता भी देते हैं तुमको। जो ऊपर वाला पार्ट आता है उसको बोलते हैं हॉस्ट, और जो नीचे वाला पार्ट आता है ये भी हॉस्ट है, और इसको बोलते हैं ग्रेविन जियोमॉर्फोलॉजी की भाषा में। वैसे हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे तुमको हॉस्ट और ग्रेविन। क्या कह रहे हो? ग्रेवन तो रिफ्ट वैली को ही कहते हैं। हाँ, ग्रेविन रिफ्ट वैली को ही कहते हैं, है ना।
फर्स्ट और ग्रेवेन। चले आगे भैया, चलो आगे चलो। सतपुरा माउंटेन्स, चले हटा दें इसको। तो इसकी पीक की हाइट यार एक बार देखना, मुझे याद नहीं आ रही। गुडविल पीक की हाइट क्या लिखवाई थी हमने? 752 मीटर्स लिखो जरा, गुडविल पीक की हाइट, या फिर इसे ही बोलेंगे सद्भावना शिखर। सेवन 752 मीटर्स। विंध्या माउंटेन रेंज, विंध्यन माउंटेन रेंज हो गया कंप्लीट हमारा। तीसरा आता है हमारा, यस, सतपुरा माउंटेन्स। हमने आपको वो तो करा दिया है, गारो खासी जयंतियां वो करा दिया। अच्छा, तो फिर तो बचा ही गया हिल्स में। वेस्टर्न ईस्टर्न घाट कराएंगे और हिल्स लिखवा देंगे आपको, तो बस हो गया खत्म। ज्यादा नहीं बचा है, उधर का करा चुके हैं ना हम, नॉर्थ ईस्ट हिल्स है ना, उधर हिमालय हो गया आपका। फिर बचेगा क्या? आइलैंड बचेंगे। अच्छा, आइलैंड ही तो बचा बस, फिजिकल रीजन खत्म भाई साहब। स्पीड हो गई। हाँ, ये फिजिकल रीजन तो हमारा सबसे। अब ड्रेनेज पढ़ाएंगे तुमको, मजा आ जाएगा। क्या? अब ड्रेनेज पढ़ाएंगे इसके बाद। नहीं नहीं, 10 दिन का, 3 दिन, 3 क्लासेस। नहीं नहीं, एक ही क्लास में गंगा खत्म। 1.5 घंटे की 3 क्लास लगेंगे बस। 3 से मैक्स टू मैक्स 4 होगा। बहुत टाइम है हमारे पास। तुम्हारा ड्रेनेज खत्म हो गया, मॉनसून वो खत्म है भाई साहब। पॉलिटिकल इंट्रो 1 क्लास का, सॉइल एंड एग्रीकल्चर में पहुंच गए। इंडियन जो सॉइल एंड एग्रीकल्चर 2 क्लास, मान लो खींच 2 ज्यादा तो 3 क्लास। ज्योग्राफी दिसंबर में, हाँ मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में ज्योग्राफी और पॉलिटी आदि खत्म हो जाएगी। वही हमारा टारगेट भी था, आई थिंक वही बोला था। 2 सब्जेक्ट, लेकिन उसमें हमने लगाया था एक्सक्लेमेटरी साइन कि हाँ उसमें हाफ अनदर हाफ अ सब्जेक्ट अनदर। वैसे तो दिसंबर तक मैं दोनों खत्म कर दूंगा। अभी दिसंबर के ना, हाँ तो बहुत हो जाएगा भाई साहब। 40 घंटे वो पूरे मिल गए और 1.5 घंटे की होगी तो 60 घंटे। 60 घंटे में तो कहाँ ही बचेगा कुछ। छुट्टी यार, क्रिसमस की क्या हैलोवीन। चले आगे, चले भाई। सतपुरा। अच्छा, सतपुरा का नाम कहां से आया है? तो इसमें लिखा है सातपुरा। पुरा माने होता है हिल्स और 7 माने 7। 7 हिल्स का सिस्टम ही कहलाता है सतपुरा। सतपुरा हिल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपके ब्लॉक माउंटेन्स हैं। ब्लॉक माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं सतपुरा हिल्स भी। सतपुरा हिल्स भी कहां से शुरू होंगे? गुजरात, महाराष्ट्र, यस, सतपुरा का फॉरेस्ट, सतपुरा नेशनल पार्क, सब कुछ है। नहीं 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 नहीं, छत्तीसगढ़ तक है भाई साहब। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद मेन एक्सटेंशन तो इनका एमपी में है। यस, हो गया ना 4। दिस इज गुजरात। गुजरात में कौन सी पहाड़ियों से शुरू होंगे ये? सबसे बड़ा एक्सटेंशन इनका मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के बाद ये पहुंच जाएंगे कहां तक? छत्तीसगढ़ तक। एक्चुअली में इनमें 7 पहाड़ियों का सिस्टम है, लेकिन आप 2 लास्ट वाली पहाड़ियां याद रखोगे, है ना। देखिए, लास्ट वाली 2 पहाड़ियां हैं। एक तो महादेव रेंज है जो कि पूरी की पूरी तरह कहां आती है? मध्य प्रदेश में। महादेव रेंज
महादेव रेंज। और इसका हाईएस्ट पीक महादेव रेंज का है धूपगढ़। यस, महादेव रेंज इज कंप्लीटली इन एमपी। मध्य प्रदेश में महादेव रेंज देखने को मिलती है हमें। पचमढ़ी जगह का नाम, जहां धूपगढ़ पीक है, इस जगह का नाम है पचमढ़ी। एक्चुअली में पंचमढ़ी नहीं है, पचमढ़ी है सिर्फ। ये एक हिल स्टेशन है एमपी में। धूपगढ़ पीक पाया जाता है यहाँ पे। हाँ, और धूपगढ़ की हाइट आपको देखने को मिलेगी 1350 मीटर्स। इन पीक्स को अगर सजाने के लिए आता है हाइट के अकॉर्डिंग, तो आपको लगाना पड़ेगा। अभी 2 पीक हम आपको साउथ में बताएंगे चल के। डिसेंडिंग, हाँ हाँ, वही तो मैचिंग के लिए पूछता है, सजाने के लिए पूछता है। पचमढ़ी, ठीक है, देखो जल्दी। इसके बाद आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक एक्सटेंडेड रेंज मिलेगी जिसका नाम है यस एमपी प्लस छत्तीसगढ़। यह है मैकाल रेंज। मैकाल रेंज, और मैकाल रेंज का हाईएस्ट पीक आपका है अमरकंटक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अमरकंटक। यस, 3 रिवर ऑरिजिनेट होती हैं। क्रिटिकली 2 रिवर ऑरिजिनेट होती हैं, नर्मदा वेस्ट की तरफ और सोन ईस्ट की तरफ। और एक और रिवर है यहां से ऑरिजिनेट होती है। 3 रिवर ऑरिजिनेट होती है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। कैन नहीं, नर्मदा, सोन और महानदी। महानदी वैसे तो सिहावा की पहाड़ियों से ऑरिजिनेट होती है, सिहावा हिल्स से, लेकिन नर्मदा दामोदर का महानदी का भी ओरिजिनेशन मान लिया जाता है। कहाँ पे? यूपी में। यूपी में तो पहाड़ी नहीं मिलेंगे तुमको। हिमाचल का पढ़ लिया भाई साहब। अरे पूरा हिमालय है हिमाचल में, तुम कह रहे हो रेंज। लेसर हिमालय में धौलाधर, नाग टिब्बा तो नीचे आ गए हो, पीर पंजल। अच्छा, ये कहानी हम समझना चाहते हैं, समझेंगे। सिलेबस से बाहर है। चले भाई आगे। तो अमरकंटक की जो हाइट है 1127 मीटर। अविनाश सर से ही बोल रहे यार। अरे यार ये वाईफाई चल नहीं रहा है, वो ये एयरटेल वाला यही है। वो एक बार बोलो यार उससे सही करे आके। लाल बत्ती जल रही है। नहीं, उसके ऑफिस जाना पड़ेगा, यहीं पे है, रामपाल चौक पे। एवरेज हाइट 900 किलोमीटर। पहले तो इसका एक्सटेंशन लिख लो, किलोमीटर्स एक्सटेंशन, लेंथ। और बस इतना ही लिखो, बस बहुत हो गया बहुत भाई, है ना। चले आगे। चलो, तो हमने कितनी माउंटेन रेंजेस कर ली भाई? 3। अब चलते हैं हम वेस्टर्न घाट्स की तरफ। मूविंग टूवर्ड्स वेस्टर्न घाट्स। हटा दें। चलो बताओ, धूपगढ़, अमरकंटक, गुरु शिखर, माउंट आबू, गुडविल पीक।
इन सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ हाइट के। यस, बड़े से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले उसके बाद आई घोड़े सबसे लास्ट में आएगी, फिर आएगी वो अमरगढ़, फिर आएगी अमरकंटक। चलो हम लिख लेते हैं आपके इस क्वेश्चन को, फिर चलते हैं हमारे। सबसे पहले आपने क्या बताया नंबर 1 पे? क्या सभी लोग इससे एग्री हैं? ठीक है, गुरु से घर देखना नहीं है। दूसरे में बताओ। देख लो कोई नहीं, अगर याद नहीं है तो। धूगढ़ है पक्का? ठीक है, लिख दिया हमने। 3rd पे अमरकंटक 1100 है। हाँ, नेक्स्ट 752 है उसका नाम। अभी भैया बचा है माउंट अबू पीक, और एक माउंट अबू पीक भी ऑप्शन था। माउंट अबू और अमरकंटक कौन ज्यादा हाइट है? अमरकंटक तो है ही है। माउंट अबू पीक, और उसके बाद आ जाएगा आपका गुडविल। ग्यारह 22, हाँ 1127 की है, सही करो उसको। गुडविल पीक। चलो ठीक है, इतना याद हो गया, बहुत है भाई साहब। हाँ और क्या, टफेस्ट क्वेश्चन में से आते हैं ये। चलो आगे चलते हैं हम भारत की सबसे लॉन्गेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की तरफ। दैट इज अवर 4th माउंटेन रेंज, और इसको बोलते हैं हम वेस्टर्न घाट्स। अब पेस पकड़ने लगे हैं हम लोग वैसे तो, है ना? नहीं पकड़ रहा? तुम कब पकड़ोगे ये बताओ। अच्छा, अभी तो 10 दिन तो इसी में बचे हैं। नवंबर में ही 10 दिन बचे हैं। 10 दिन में भाई साहब, देखो तुम देखते रहो। 20 तारीख के बाद एक्टिव हो जाएगा आशीष। कैसे होती है को समझ नहीं आ रही है। 20 तारीख महीने के 10 दिन तुम देखते हो ना। वेस्टर्न घाट्स ऑल्सो नोन एज सह्याद्री, सह्याद्रीज या सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट्स की लंबाई आपको देखने को मिलती है लगभग 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। भारत के फॉल्स माउंटेन्स, ड्यू टू फॉल्स माउंटेन्स, फॉल्स माउंटेन्स क्यों कहलाते हैं? ड्यू टू, फॉर्म्ड ड्यू टू है ना, ड्यू टू, यार ड्यू टू हटाना पड़ेगा, ड्यू टू आ ही नहीं रहा है उसमें। बिकॉज looks like mountain formed by an edge of peninsular plateau. हाँ हाँ, वो तो बना सकते, नहीं बनना था यार ऑन स्पॉट। कहां से एक्सटेंशन शुरू होता है इसका? गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन गोवा। अच्छा, अगर आपसे पूछे सह्याद्री सबसे कॉमन वर्ड कहां पे यूज होता है इसका, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था सतपुरा
वो भी है एक, क्या है वो, सतपुरा नेशनल पार्क। इसे फॉसिल्स नेशनल पार्क भी बोलते हैं, याद रखिएगा, फॉसिल्स नेशनल पार्क। इंडिया के सबसे एंशिएंट। हाँ, नो डाउट, अगर आप जब हम लोग वो पढ़ेंगे हिस्ट्री एंशिएंट, तो उसमें जो है आपका मध्य प्रदेश में एंशिएंट टाइम का बहुत सारा पढ़ेंगे। स्टार्ट हमको मॉडल से करना। हाँ, आई नो, वो इसी से करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। इतना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे देखने को मिलता है। हम लोग मॉडर्न से स्टार्ट करेंगे, विद क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उसको, है ना, जिससे आपको एक आइडिया भी मिले कि क्वेश्चन। नहीं, आप देखेंगे हम लोग, देखो पहले तो हमारी जो 2 से 3, टेंशन मत लो, तुम हम जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं से स्टार्ट हो जाएगी और वहीं पे तुम्हारी सब जाएगी, सब दिमाग में जाएगी। हम क्या करते हैं, पहले जो हमारी 2 से 3 क्लासेस करेंगे हम, उसमें हम आपको सिर्फ ओवरव्यू देंगे, ओवरव्यू इन द सेंस एक टाइम स्केल बना देंगे पूरा, और फिर चलेंगे हम लोग 2 क्लासेस के बाद मिनिमम। किताब वाली है जो हमें पढ़नी होगी, मेडिवल इसीलिए हम छोड़ ही देंगे। एंशिएंट और मॉडर्न नहीं कर लेंगे, देख लेंगे। नहीं यार, कहीं मेडिवल में पता है सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर पूछा जाता है मेडिवल में, और एंशिएंट का सबसे ज्यादा लिटरेचर पूछा जाता है, और मॉडर्न का पूरा पूछा जाता है। ये तरीका है। 60% मॉडर्न ही आती है, 22 क्वेश्चन है। और मॉडर्न पढ़ना और याद करना भी इजी है, क्योंकि सब हमारे समय काल में ही हुआ है। चलो जल्दी कर लेते हैं यार, ठीक है। अच्छा, ये मोर कॉन्टिन्यूअस देन ईस्टर्न घाट्स। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अच्छा इनको फॉल्स माउंटेन्स कहने का एक ये रीजन तो है ही है, और एक रीजन प्लस कर लो इसमें फॉल्स माउंटेन्स कहने का, क्योंकि इनकी आपकी शार्प पीक्स नहीं मिलेंगी इसमें, शार्प पीक्स एंड स्टीप स्लोप्स। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे तो इरोजन होता है। कहाँ पे? तो इरोजन होगा ना, तो आपने बोला था कि शार्प एज बनेगी। नहीं, हमने बोला शार्प एज तो बनेगी, लेकिन आप ये समझो ना मेरी बात को, जैसे मैं इस पे खड़ा हूं, ठीक है, अब इरोजन ऐसे नहीं हो रहा है कि इसका पीक बन जाए, इसकी एज जा रही है, ठीक है, तो पीक शार्प इधर नहीं मिलेंगे, पीक शार्प किधर मिलेंगे? अरे धीरे कर लो यार, शार्प पीक किधर मिलेंगे? ईस्टर्न घाट्स में। इसलिए ईस्टर्न घाट्स को रियल माउंटेन्स कहते हैं। हाँ, नहीं वो तो देखो, अरे वो अलग चीज है। अब मेरी बात समझना, ये बात क्लियर कर ली तुम लोगों ने, यानी अगर पीक्स मिलेंगे, आप अगर चलोगे इन पहाड़ों पे, मतलब आप एकदम राक्षस बन जाओ, और आपका एक पैर आए पूरे मध्य प्रदेश में, है ना, तो अब अगर आप वेस्टर्न घाट्स पे चल रहे हो, तो आपके पैरों में कुछ नहीं चुभने वाला, क्योंकि इनमें पीक्स है ही नहीं। हाँ, एज है, गोवा से देखोगे तो ऊंचे लगेंगे ये पहाड़, एज तो है, लेकिन पीक्स नहीं है। वहीं पे आप ईस्टर्न घाट पे जाओगे, तो ईस्टर्न घाट पे आप चल ही नहीं पाओगे, चुभ जाएंगे कांटे की तरह, क्योंकि उसमें आपकी शार्प एजेस हैं और शार्प पीक्स हैं। यस, नहीं, एलोवेरा की तरह है ये वेस्टर्न घाट, और गुलाब के कांटों की तरह है ईस्टर्न घाट्स। गुलाब के पेड़ के कांटों की तरह, गुलाब की तरह नहीं। अब देखो, पीक्स अगर पीक्स ज्यादा एजी होंगी, तो स्लोप भी स्टीप होगा, स्लोप खड़ा हुआ एकदम। मेरी बात समझो जरा फोकस से, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, इसमें है कुछ नहीं, इसलिए मैं टाइम ज्यादा दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग इसको वो समझ लो। देखो, वेस्टर्न घाट की कहानी कुछ ये है, देखो समझो जरा,
वेस्टर्न घाट की कहानी कुछ ये है और ईस्टर्न घाट की कहानी कुछ ये है। अब यहां पे स्लोप कैसा है? जेंटल, स्टीप नहीं है। यहां पे स्लोप कैसा है? स्टीप। इनका मेन रीजन तो फॉल्स माउंटेन कहलाने का यही है कि इनकी पीक है ही नहीं, मिलेगी नहीं आपको। समझ गए? चलो आगे भाई फिर, है ना? यस, मोर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस तो है। ईस्टर्न आपके ब्रेड, हाँ, कटे फटे हैं। अच्छा, कटे फटे का रीजन क्या है? और स्टीप, हाँ बिल्कुल सही बात है, रिवर जा रही है ना उधर, उसको स्टीप माउंटेन को और स्टीप बना देगी कुछ समय बाद। यही तो सारा सेंस लगाना है हमें। यस, नहीं रिवर भी तो फ्लो हो रही है इधर से। अब इसके बीच में से अगर नदी जा रही है तो समय चलते इरोडेड हो गई है, और ज्यादा स्टीप होगा। गोवा के बाद आ जाता है हमारा कर्नाटका, और कर्नाटका के बाद आ जाता है हमारा केरला, और केरला के बाद आ जाता है तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु तक एक्सटेंशन है इनका, यहां तक कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी यार, अब हम खींच नहीं पाएंगे, वेस्टर्न में और भी इन्फो देनी है हमको, तो फिर आज नहीं कर पाएंगे, वो क्लास वहां भी दे लेते हैं। तो वेस्टर्न थोड़ा सा कल करा देंगे तुमको, है ना? हाँ हाँ, बस बस बस। कन्याकुमारी 11, न्यूटन नहीं लिखा है, ये नॉर्थ लिखा है, ठीक है। और ये शुरू होता है 21 ताप्ती, ताप्ती वैली से। तापी या फिर ताप्ती वैली, एक ही बात।